नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में भाषा, गणितीय दक्षता एवं लीडरशिप के विकास पर बल दिया गया है। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए क्षमता वृद्धि हेतु दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका चौथा फेज 29 अगस्त से शुरू हुआ है और इसका समापन 4 हो जाएगा। इस दौरान शिक्षक साथियों को 3 कोर्सेज करने हैं। कोर्स 10 का मैंने पहले ही आंसर बना दिया है। अगर मॉड्यूल 10 में आए प्रश्नों वाला आंसर का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा ताकि आपको देखने में आसानी हो। मॉड्यूल 11 भाषा शिक्षण में उपयोगी टीएलएम में आए सभी 10 प्रश्नों का आज के इस वीडियो में आंसर देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ससमय मिल सके। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मॉड्यूल 11 भाषा शिक्षण में उपयोगी टीएलएम में आए सभी 10 प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण में टीएलएम का उपयोग सर्वाधिक प्रभावी होता है। ऑप्शंस हैं टीएलएम उच्चीकृत मानक भाषा में हो, शिक्षक के लिए रोचक हो, बहुत महंगा हो और छूने पकड़ने में उसके मैला होने की आशंका हो, परिवेशीय हो और बच्चों की मानसिक सक्रियता वर्धक हो। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षिका द्वारा एक की कक्षा में बच्चों के साथ हाव भाव में कविता वाचन करना। इसके ऑप्शंस हैं गतिविधि आधारित शिक्षण है, उद्देश्य रहित शिक्षण है, बातचीत आधारित शिक्षण है, आईसीटी शिक्षण है। तो इसका जो आंसर होगा पहला गतिविधि आधारित शिक्षण है। आप इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है। तो इसके ऑप्शंस हैं सरल, सहज, सुलभ तरीके से प्राप्त की जा सके, सभी बच्चे छू सकें, वो उसके साथ क्रियाएं कर सकें, बच्चे स्वयं भी उसका निर्माण कर सकें, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है उपरोक्त सभी। इस पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो अगला प्रश्न है, क्यूआर का स्कैन कर बच्चों के सम्मुख। इसके ऑप्शंस हैं प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को पहले ही देखा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है डिजिटल सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है। चौथा ऑप्शन है केवल गणित के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है डिजिटल सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है। आप इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, टीएलएम और आईसीटी आधारित गतिविधि के गुण हैं। तो इसके ऑप्शन है शिक्षक स्वयं करके उदाहरण प्रस्तुत करता है, सीखना अस्थायी, आनंददायक और अधिक प्रभावी होता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण के समय पाठ का क्यूआर कोड स्कैन कर बच्चों के सम्मुख डिजिटल सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, फ्लैश कार्ड एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो इसके ऑप्शन है भाषा शिक्षण की, गणित शिक्षण की, परिवेशीय शिक्षण की, उपरोक्त सभी की। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन डी। इस पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने साथ विद्यालय लेकर आते हैं। ऑप्शंस हैं अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया देखने का अपना नजरिया, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है उपरोक्त सभी। आप इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, टीएलएम और आईसीटी सामग्री आधारित गतिविधियों से ज्ञान का निर्माण। इसके ऑप्शंस हैं बच्चों को जबरदस्ती दिखाएं, सिखाए जाने का होता है, बच्चों के स्वयं के अनुभवों और आवश्यकताओं पर आधारित होती है, माता पिता द्वारा अंक पत्रों के अवलोकन से होता है,
शिक्षक द्वारा बच्चों की उपलब्धियों के अभिलेखीकरण से होता है। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन 2, बच्चों के स्वयं के अनुभवों और आवश्यकताओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पहली दूसरी की कक्षाओं में चित्रात्मक कहानियाँ। तो इसके ऑप्शंस हैं, बच्चों के बातचीत के कौशल का विकास करती हैं, बच्चों की वैज्ञानिक चेतना का विकास करती हैं, उपसर्ग प्रत्यय की समझ बनाने के लिए उपयोगी हैं, संधि समास की समझ बनाने के लिए उपयोगी हैं। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है बच्चों की बातचीत के कौशल का विकास करती हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों की भाषाई पूंजी का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं, उनका चरित्र सुधारने के लिए करना चाहिए, कठोर अनुशासन बनाए रखने के लिए करना चाहिए, भाषा सीखने को रोचक और आनंददायक बनाने के लिए करना चाहिए, कक्षा में कुछ होशियार बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है भाषा सीखने के रोचक और आनंददायक बनाने के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके देखेंगे तो आपकी टोटल प्रश्न 10 आए थे, जिसमें आपने सभी 10 प्रश्नों का आंसर दिया था। आपने कोई भी प्रश्न को स्किप नहीं किया है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सभी 10 प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है। इस तरह से मॉड्यूल 11 भाषा शिक्षण में उपयोगी TLM आधारित गतिविधि का अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए सभी 10 प्रश्नों का आपने सटीक आंसर दे दिया। कोर्स को करते समय अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी स्कूल एक पहल पर विजिट करके अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ससमय मिलता रहे।